बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान लीड्स में सीरीज का पहला टेस्ट मैच अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां पर इंग्लैंड ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पहले टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। आज के प्रोग्राम में हम इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स को भी अपने शो में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के जॉ रूट बैटिंग में सरे फहरिस्त, सऊद शकील 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान के लिए हॉकी के मैदान से अच्छी खबर, कौमी हॉकी टीम को प्रो हॉकी लीग की शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। नेशंस कप की फातेह न्यूजीलैंड प्रो लीग से दस्तबरदार। स्क्वॉश कोर्ट से अच्छी खबर, पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान का कल भारत से मुकाबला होगा। और एशियन 6 रेड बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को शिकस्त का सामना। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि कोलंबो में खेली जाने वाली एशियन रेड बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को मलेशिया के स्नूकर प्लेयर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन जिस अंदाज से काम कर रही है, उसके लिए यकीनी तौर पर यह एसोसिएशन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और नामासाइद हालत के बावजूद भी जो स्नूकर प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल करते रहते हैं। इस वक्त मुझे पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने पैदाइश जिनकी पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान में उन्होंने जो है वो थोड़ी बहुत इब्तदाई क्रिकेट भी खेली, लेकिन उसके बाद वो इंग्लैंड मूव कर गए। इंग्लैंड के अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, इंग्लैंड के अंडर 19 को उन्होंने लीड भी किया और साथ साथ उसके बाद इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले। ओवैस शाह ने हमें ज्वाइन किया। ओवैस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए हमें वक्त दिया। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। अच्छा ओवैस, आप तो खैर काफ़ी क्रिकेट खेले हैं लीड्स में, लेकिन एशियन टीमें जब भी जाती हैं तो लीड्स में बिलखुसूस एशियन टीमों को बैटिंग के वाले से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और एक वक्त तो ऐसा भी था कि लीड्स में 50 रन करना भी सेंचुरी करने के बराबर होता था। और इस हवाले से पाकिस्तान के सलीम मलिक का बड़ा नाम लिया जाता है कि जिन्होंने लीड्स में कई अच्छी बारियां खेली हैं। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कि इंडियन टीम ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की है यहाँ पर, जबकि दीगर एशियन टीमों को मसाइल का सामना करना पड़ता है? दाद तो देनी पड़ेगी ना आपको उनके बल्लेबाजी की। जिस तरीके से उनके बैट्समैन आए, काफी मतलब है कि यंग बैटिंग लाइनअप था। रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, या विराट कोहली ने अभी रिटायरमेंट ले ली, तो उसके बावजूद जिस तरीके के उनके ऊपर के 5-6 बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की, खासकर ऋषभ पंत ने, जिन्होंने 200 बनाए उन्होंने इनिंग में। आपको कहना पड़ेगा इंडिया को, वाह भाई क्या लाजवाब बल्लेबाजी की उन्होंने। और क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा जरा यंग नंबर 3 उनका नंबर काफी यंग प्लेयर है, डेब्यू कर रहा है साई सुदर्शन। उसके बावजूद जिस तरीके से बैटिंग यूनिट ने फाइट दिखाई इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत ही आले बल्लेबाज, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अजब इत्तेफाक है कि जनाब 25 जून को, जब हम आज ये शो कर रहे हैं, 25 जून 1983 को कपिल देव की क़ियादत में इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में शिकस्त देकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उस वक्त इंडियन टीम पे बड़ी तारीफ हो रही थी, उनकी बड़ी सताइश की जा रही थी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि एशिया की पहली टीम थी कि जिसने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। लेकिन आज जब 25 जून को हम ये शो कर रहे हैं 2025 में, तो वर्ल्ड कप की टीम के जो फातिर रुकून है सुनील गावस्कर साहब, जो इस फाइनल में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके थे, मैच 2 रन बना सके थे, बड़ी तनकीद कर रहे हैं वो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से। सचिन तेंदुलकर भी काफी तनकीद कर रहे हैं कि इतनी बैटिंग करने के बाद, इतनी सेंचुरी स्कोर करने के बाद इंडिया टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब नहीं रहा। देखिए जिस तरीके से वो विकेट थी, वो जिसको कहते हैं ना बैटिंग पैराडाइज जिसको कहते हैं, जिसके अंदर इतने सारे 100 बनाए गए, वो तो जब टॉस जीत के इंग्लैंड ने बैटिंग नहीं चुनी, जो पहले उन्होंने गेंदबाजी चुनी, तो उसका मतलब आपको पता था कि ये जो है चौथी इनिंग में चेस करना चाहेंगे इस विकेट पे, और यही वो रिजल्ट हुआ। अब
उससे आप अगर काफी जो पास प्लेयर कह रहे हैं कि देखें 5 सेंचुरियां बनाई इंडिया ने और फिर भी हार गए, देखें हार जीत तो होगी इस सीरीज में, होगी कोई ड्रॉ टेस्ट नहीं होंगे, फिर ही होगी कोई ड्रॉ, वरना इंग्लैंड जिस तरीके की क्रिकेट अब खेलती है टेस्ट क्रिकेट, वो ड्रॉ में नहीं अब बिलीव करते, वो बस कहते हैं अगर जीत की तलाश में अगर हार होती है सो भी इट, तो क्या हुआ, एटलीस्ट हम पॉजिटिव तो खेल रहे हैं ना, हम जीत की तलाश तो कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से वो क्रिकेट खेलेंगे। अब कहाँ हारी इंडिया, यहाँ से उनके जो बॉलर्स हैं, ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, उनकी आवाज जरा वो साथ नहीं दे सके, उनके जो बाकी जो गेंदबाज हैं उनकी जो रन था जिस तरीके से उनके खिलाफ, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ छोड़ के बाकी के बैट्समैन गेंदबाज थे उनके खिलाफ जिस तरीके से बैट्समैन ने बैटिंग की, वो जरा मुश्किल लग रहा है, उनको कुछ जवाब देने पड़ेंगे अगले टेस्ट में जब वो बैटिंग इंग्लैंड की आएगी उनके खिलाफ, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो जो बाकी बॉलर थे वो अपने कप्तान को कोई कंट्रोल नहीं दे पा रहे थे, तो रन लीक होते रहे और ऑफकोर्स इतना बड़ा स्कोर में चेस हो गया। ठीक है, अच्छा मैं कंट्रोल की बात की, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल तो हमें जायसवाल भी नजर आ रहे हैं कि जो बाउंड्री लाइन के बाहर फील्डिंग कर रहे थे, और लोग ये कहते हैं, जो इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है, इंडिया के कुछ प्रोग्राम के होस्ट ये बात कर रहे हैं कि जनाब वो टीम हार रही है लेकिन आप क्राउड को एंटरटेन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आपके कैचेस भी छूटे हैं, 100 आपने ज़रूर किया, लेकिन उस टीम की सिचुएशन ऐसी है और आप उसको बिल्कुल परवाही नहीं कर रहे और तमाशाओं को आप एंटरटेन कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, थोड़ा मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि जायसवाल अभी यंग है, परफॉर्म भी करते आए, थोड़ा सा उनको आप लगता है कि थोड़ा मार्जिन देना चाहिए, इतनी क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए? नहीं यार, देखें जायसवाल ने अपनी काम तो किया ना, उसने अपना 100 बनाया, वो बैट्समैन है, अब उसके बाद ओके ठीक है, फील्डिंग में उनकी थोड़ा जरा अगर एक आध कैच ड्रॉप हो गया, वो होता है क्रिकेट में, वो होता है, कोई जानबूझ के कोई कैच ही ड्रॉप करता। अब लोग कह रहे हैं कि वो एंटरटेन कर रहे हैं क्राउड को, ये तो आप पिक कर रहे हैं छोटी छोटी बातों से, आपको देखना चाहिए। देखें, पहली बात है पहला टेस्ट मैच हुआ है, तो अगर हार होगी तो क्या हुआ, अगर आप पहले टेस्ट मैच से सीखें कि आपने कहाँ गलतियां की और दूसरे टेस्ट मैच में वो गलतियां ना करें, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तो मीडिया वो देख ही पाएगा क्या और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा और वो के साथ कर रहा है कुछ ना कुछ। अरे भाई, वो बैटिंग तो नहीं कर रहा था, और जब वो कर रहा था उस वक्त कोई वो बॉलिंग भी नहीं कर रहा था, वो तो फील्डिंग कर रहा है। फील्डिंग के दरमियान अगर जब वो बॉल नहीं हो रही थी तो अगर उसने क्राउड के साथ थोड़ा इंटरेक्शन मजे ले लिए तो क्या हुआ, वो भी इंसान है, उसको भी इंजॉय करना है, वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, तो ही हैज टू एंजॉय हिज क्रिकेट ना। कोई ऐसा थोड़ी होता कि आप एकदम सीरियस होके खेलते हैं कि भाई कोई हंसी मजाक नहीं कर सकते आप क्रिकेट। एंजॉय करना होता है इंसान को, और सबसे बेस्ट माइंडसेट होता है जब एंजॉय करके खेलता है क्रिकेट। ठीक है, अच्छा ओवैस, आप चूंकि अंडर एज से कैप्टनसी करते आ रहे हैं, तो ज़रा आप अपने विजडम से हमें बताइएगा, आपके विजडम का फ़ायदा उठाते हुए हम ज़रा जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि आप इंडिया जो है, जिस तरह सुनने में आ रहा है कि 3 से 4-5 तब्दीलियां क्या नेक्स्ट टेस्ट मैच में कर सकता है? 4-5 तब्दीलियां? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से इंडिया को इतनी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और बस देखना चाहिए कि देखो अभी तरह पहला टेस्ट है, हाँ अब रेस्ट कर सकते हैं, एक आध प्लेयर को थोड़ा आराम दे सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने काफी गेंदबाजी की, और ये इस सीरीज में आप पूरे 5 के 5 टेस्ट नहीं खिला सकते जसप्रीत बुमराह को, उनको ख्याल रखना पड़ेगा। वो बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, मगर उनकी अगर आप ज्यादा उनको बर्नआउट कर दोगे तो फिर भैया वो तो जब तक चौथा 5वां टेस्ट आएगा, और अमूमन चौथे 5वें टेस्ट में ही रिजल्ट होता है सीरीज का, तो उस समय तो वो बर्नआउट हो जाएंगे, तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो उनके ये दिमाग में रख के सेलेक्टर्स के फिर उनको जरा सोच के एक और जरा टीम बनानी पड़ेगी, मगर 5-6 तब्दीलियां ये तो बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अमूमन जब कोई भी टीम इंग्लैंड का टूर करती है और इतनी बड़ी सीरीज के लिए टूर करती है, तो माजी में भी हमने देखा है कि इंग्लैंड के जो टैबलॉइड न्यूज़पेपर हैं वो जो है वो आने वाली टीम पे बड़े ताबड़तोड़ हमले करते हैं, लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि खुद इंडिया से ही जो क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। पहले पटौदी के नाम से सीरीज होती थी इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, पहले इसका नाम तब्दील कर दिया गया, फिर उसके बाद इस सीरीज़ का
नाम रख दिया गया एंडरसन तेंदुलकर सीरीज। उस पर फिर सुनील गावस्कर ने भी तनकीद की कि तेंदुलकर की परफॉर्मेंस से ज्यादा है, तेंदुलकर ज्यादा महान खिलाड़ी है, तेंदुलकर का जो ऑरा ज्यादा है, तो पहले तेंदुलकर का नाम आना चाहिए था, एंडरसन का नाम जो है वो बाद में आना चाहिए था। इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क पड़ता है? ये तो बहुत ही छोटी बात है जी। आपने एक जब होम सीरीज हो रही है तो एंडरसन का नाम पहले ही बनेगा ना, क्योंकि पहले तो ए अल्फाबेट में ए एंडरसन पहले आता है, और बी वो होम सीरीज हमारी है, तो एंडरसन हमारा बड़ा प्लेयर है। अब ऑफ कोर्स इज्जत तो करेंगे हम सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज की, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर रह चुके हैं, मगर वो तो जब अगर इंग्लैंड में खेले, अगर ये छोटी छोटी बातें अगर लोगों को चोट आती है, मगर हमारी होम सीरीज इंग्लैंड की है तो हमारा पैसा चाहिए। और अल्फाबेट और की एंडरसन तेंदुलकर, वो तो अल्फाबेट हमने तो नहीं याद किया ना, तो पूरी फॉलो अल्फाबेट करती है। बिल्कुल सही है, बड़ा जबरदस्त आपने इसका रिप्लाई भी किया। लेकिन साथ साथ अब इस सीरीज का रिजल्ट आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि सीरीज का जो रिजल्ट है वो 3-1 आ रहा है। इस सीरीज का मुझे लगता है इंग्लैंड जीत जाएगी 3-0। ठीक है, ओवैस शाह का कहना है कि इस सीरीज को इंग्लैंड जो है वो अपने नाम कर लेगी। इस वक्त हम लेकिन ओवैस हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और ओवैस के साथ साथ हमें साजिद खान साहब भी यूएसए से ज्वाइन करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे इंग्लैंड से फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और अब हालिया क्रिकेट कमेंटेटर ओवैस शाह के, जिन्होंने पाकिस्तान में इब्तिदाई क्रिकेट खेली और इस वक्त मुझे ओवैस शाह साहब के साथ ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक ऐसे क्रिकेटर ने जो बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं और इब्तिदाई एज से खिलाड़ियों को वो कोचिंग करते आ रहे हैं। हम इस तरह पूछेंगे कि मुझे याद जहाँ तक पड़ता है इन्होंने ओवैस शाह को भी कोच किया है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले जरा ओवैस से पूछ लेते हैं। ओवैस ये बताइएगा कि अब जो है रवि शास्त्री साहब का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, इसको मजीद जो पीक पे लाने के लिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज बहुत जरूरी है। आप क्या समझते हैं कि कितनी जरूरी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये टेस्ट सीरीज? पाकिस्तान को तो खैर रिप्रेजेंट नहीं किया, मगर हाँ इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज बराबर होनी चाहिए। और ये तो खैर दुनिया देखेगी, जब भी इंडिया पाकिस्तान का जब T20 मैच होता है, वनडे इंटरनेशनल मैच होता है, पूरी दुनिया इसको कहते हैं वो बड़े दिलचस्पी से देखती है कि कौन जीतेगा ये मैच, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, ये कुछ क्रिकेट मैच से ज्यादा होता है। तो अगर टेस्ट सीरीज हो जाए ऐसी तो फिर मजा ही आ जाए। कहाँ पर होगी? शायद न्यूट्रल ग्राउंड पे करना पड़ेगा उनको, क्योंकि दोनों जो है कंट्रियां वो जाना नहीं चाह रही दोनों के घर में, मगर हाँ कहीं न्यूट्रल वेन्यू में टेस्ट सीरीज तो बनता ही बनता है मेरे ख्याल से। सही है। अच्छा, अब क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, साजिद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताइएगा कि अब आदिल राशिद ने का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जो बाबर की कवर ड्राइव है वो विराट कोहली की कवर ड्राइव से बेहतर है। आप खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, खुद बड़े ज़बरदस्त आप जो प्लेयर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आपने बड़ा सर्व किया है। आपको क्या लगता है कि बाबर की इस वक्त मसाइल क्या चल रहे हैं, उनकी कवर ड्राइव के हवाले से क्या कहेंगे, या बाबर को आप कोई टिप्स या कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोई मैं कोई नहीं होता बाबर आजम को टिप्स देने के लिए। उनको कोई टिप्स जरूरत नहीं है, उनका रिकॉर्ड बहुत ही आला है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार जो क्रिकेटर होता है, कभी जरा डाउन पैच चलता है उनका और काफी लंबा चलता है कभी कभार, वो होता है, सब बड़े प्लेयरों के होता है और छोटे प्लेयरों को भी होता है। तो क्या करना चाहिए कि मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये हमारा बहुत ही आला बल्लेबाज है और इसका ख्याल रखें और इसको जो भी चाहिए उनको दे, ताकि वो अच्छा से अच्छा करे अपनी कंट्री के। ये मेरे ख्याल से करना चाहिए बाबर आजम को, क्योंकि उन जैसे बल्लेबाज मेरे ख्याल से और कोई है नहीं पाकिस्तान में, कोई और है नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, वैसे जरा आप अपनी कमेंट्री के हवाले से बताएं, क्योंकि आप दुनिया भर में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आप हमें कब नजर आ रहे हैं? ठीक जा रहा है, मुझे काफी मजा आता है कमेंट्री करने के लिए। उर्दू हिंदी जो भी है, लैंग्वेज तो एक ही है, मुझे काफी मजा आता है कमेंट्री करने में, काफी शौक है मुझे। तो मैं भी शायद एक दिन शायद मैं PSL करने भी आऊँ, देखें।
बिल्कुल सही, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब आप पीएसएल में कमेंट्री करते नजर आते हैं, क्योंकि आप हमारे अपने हैं और यकीनी तौर पर उर्दू और इंग्लिश दोनों में माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कमेंट्री जो है वो करते भी हैं और कर भी सकते हैं। अब पाकिस्तानी फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? पाकिस्तानी फैंस के लिए जी बस यही कि आप अपनी टीम के पीछे सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह एशिया कप पाकिस्तान का होना चाहिए अगर वो अच्छा क्रिकेट खेले। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट और साथ साथ इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो लीड्स में टेस्ट मैच इख्तिताम को पहुंचा, इसके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। साजिद खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो ताखीर के लिए माजरत साजिद भाई, लेकिन अवैस शाह आपके खुद भी शागिर्द रहे और अपने बहुत छोटी उम्र में इनको आपने कोच भी किया है। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए कि अवैस शाह जैसा टैलेंट क्या पाकिस्तान ने मिस नहीं किया? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। अवैस शाह एक बहुत ही टैलेंटेड होनहार क्रिकेटर थे, पाकिस्तान ने मिस किया। और पाकिस्तान में अगर जमीन के वालिद जो सऊदी एयरलाइन में काम करते थे, उनकी बड़ी रोल था। अवैस को हमारे ज़हीर अब्बास, जो हमने डिफेंस में एकेडमी लगाई थी, वहाँ आते थे। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर था। उसके बाद तमाम स्ट्रोक थे, हम्बल इंसान था। जिस तरह आपने इंटरव्यू में उस तमाम चीजें कवर की, पाकिस्तान का प्राउड है। और पाकिस्तान में बड़ी खुशकिस्मती है, अवैस शाह पाकिस्तान से निकल के जाके इंग्लैंड में क्रिकेट खेली, काउंटी खेली, टेस्ट मैच खेली, मगर अब नए रूप में नजर आए। मैं उनको बेस्ट विशेष करता हूँ जिस तरह कमेंट्री के रोल में, और ये जी टीवी को क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। अवैस शाह पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन में पाकिस्तान में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह कमेंट्री में पाकिस्तान सुपर लीग में ध्यान धांधली होती रही है, मेरिट का कत्ल हुआ। अगर अवैस शाह आ जाएंगे तो मेरिट का कत्ल कहीं हद तक बेहतर हो सकता है। ये अच्छी क्योंकि हमारे बात है। अपने हैं, और मैं हमारे अपने हैं और बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड जो इंग्लिश और उर्दू कमेंटेटर हैं उनसे कहीं बेहतर कमेंट्री कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कमेंट्री कर रहे हैं। तो अगर क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों से इस्तेफादा करना चाहिए। आप इंग्लैंड से ऐसे ऐसे प्लेयर को बुलाते हैं कि जिनको शायद पाकिस्तान में भी कुछ कोई नहीं जानता। हमने देखा है कुछ ऐसे प्लेयर आए हैं जिनको पाकिस्तान में नहीं जानता। तो वैसे एक बड़ा नाम है, अगर वो आते हैं तो एक अच्छा होगा कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको एक अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। गिराट सन पैट्स से पढ़े हुए हैं, अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड कप खेले इंग्लैंड, तो उनको तमाम चीजों को ओवर हासिल है। और फिर अपनी जबान पे बात करेंगे। और पाकिस्तान के मैं सलमान नसीर से रिक्वेस्ट करूंगा, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, जी टीवी के इस प्लेटफॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि अली सलमान साहब खुद पाकिस्तान के गिराट से मिलकर कमेंटेटर है और ये बहुत अच्छा निशानदेही की है आने वाले वक्तों में। जिस तरह जी टीवी ने पाकिस्तान की खिदमत की है और आगे भी खिदमत करते रहे, सितारा हमें दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है 11वें एडिशन में ऐसे को फुल टाइम इनको लेके आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा साहब भाई, अब चूंकि आप खुद भी बड़े जबरदस्त अपने वक्त के बैट्समैन रहे हैं और मैंने वैसे भी सवाल किया था, लीड्स में हमेशा एशियन टीमें स्ट्रगल करती हैं, लेकिन इंडिया ने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद वो टेस्ट हार गए। आपको क्या लगता है कि कहां इंडिया ने गलती की है जहां से टेस्ट मैच उनके हाथ से स्लिप हुआ? बैट कप्तानी, बैट बॉलिंग, कैच छोड़े। और इंग्लैंड में हराना इतना आसान नहीं है जितना आसान वो समझ रहे थे। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा के पकड़ो तो उनकी टीम नामुकम्मल थी। और जिस तरह उनके नौजवान टैलेंटेड कप्तान बने गए, उनको मौका मिलना चाहिए। बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसने चौथी पांचवी दफा इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हासिल की। उनके नौजवान टैलेंटेड ओपनर ने जिस तरह सेंचुरी बनाई है, मगर इंडिया की टीम ने बैट कैचेज जो छोड़े वो गेम में वापस नहीं आ सके। अनएक्सपीरियंस टीम थी। एक्सपीरियंस इंग्लैंड और इंडिया का जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ पर क्रिटिसाइज उनको तमाम क्रिकेट बोर्ड को इसलिए करना चाहिए। इंग्लैंड में मौजूद है दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह, हम सबके रोल मॉडल। आखिरी सीरीज अगर इंग्लैंड में खेल लेते हो विराट कोहली, और क्या इंडिया वो सीरीज से फायदा ले सकता था और लेना भी चाहिए था। रोहित शर्मा, विराट कोहली जिस तरह इंडिया सीरीज से और इंग्लैंड में नजर नहीं आ रहे, दूध तो मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तारीख ये बताती इस तरह के क्रिकेटर को इस तरह चले जाना लकमिया फिक्रिया इंडिया के उन लोगों के लिए जो विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रिटिसाइज करते थे। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज बैकफायर करके और इंडिया का हारना ही बेहतर था। अगर इंडिया का टेस्ट मैच जीत जाती तो ये शायद यकीनी तौर पर आईसीसी का यकीनी तौर पर जो इवेंट हो रहा था इसमें 9 दफा अच्छा, उनको इसमें दिखाया गया था। साजिद भाई, आपने एक ऐसे दौर में पीआईए को रिप्रेजेंट किया है कि जब पाकिस्तान की ऑलमोस्ट पूरी टेस्ट टीम जो थी वो पीआईए की टीम ही होती थी और जो बेंच
डेस्क के पे भी बैठा होता था, वो भी पाकिस्तान की का टेस्ट क्रिकेटर ही होता था। इतनी बड़ी PIA की टीम थी। तो एक कोच का क्या रोल होता है कि गौतम गंभीर क्या टीम इंडिया को खराब करने के लिए आए हैं कि अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहे थे तो उनको इतनी मुश्किल टेस्ट सीरीज के लिए समझा के बुझा के फॉर द सेक ऑफ द कंट्री उनको टेस्ट सीरीज खिलाई जा सकती थी। गंभीर को आपको लगता है कि दानिस्ता तौर पे टीम खराब कर रहे हैं? ये गंभीर का कोई क्रिकेट में कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। IPL से टेस्ट क्रिकेट के साथ ना जोड़े। अगर ICC चैंपियंस ट्रॉफी वो जीतते हैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा का बड़ा अहम होता। फ्रंट से रीड की तो उन्होंने टीम जीती। कोच वो होता है जो डेविड थे या रवि शास्त्री थे, ये बड़े कोच थे। उन्होंने प्लेयर के साथ ड्रेसिंग का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ था। मगर ये जो गंभीर है, इन्होंने गंभीर कर दिया है इंडिया की टीम को। इंडिया की टीम को बहुत मुश्किलात करनी पड़ेगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज इनके कोचिंग में हार जाएगी। तो यकीनी तौर पर ये बैकफायर कर गए हैं और बैकफायर का मकसद ही होता है इस कोच को फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में लैकिंग डिसैकिंग होती है, इंडिया में भी लैकिंग डिसैकिंग है। दुनिया के अजीम प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली इस तरह चले जाए, लगमिया फिक्रिया है इंडिया की सौरभ के लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह पहला टेस्ट मैच हारी है, सचिन ने कहा कि 3-1 इसका जो है वो रिजल्ट आएगा, वैश शाह कहते हैं कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगा। आपकी दानिश में सीरीज का क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, मैं अमित शाह के साथ जाऊंगा क्योंकि उसने क्रिकेट भी खेली है, काउंटी भी खेली है, कमेंट्री भी खेली है और मेरे शागिर्द भी हैं। इंग्लैंड आसानी से ये सीरीज जीत जाएगी और जीतना भी चाहिए। इंडिया की जो यंग टीम है उस तरह का मुकाबला नहीं कर सकती, अनएक्सपीरियंस है और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना नामुमकिन की बात है। और ये आउट क्रेडिट जाता है इंग्लैंड की मैनेजमेंट को, उनके खिलाड़ियों को जिस तरह कारकर्दगी दिखा रहे हैं और उन्होंने होमवर्क बहुत अच्छा किया। वो टीम खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देते हैं और इंडिया के खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देते हैं, कोच को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगी। ठीक है, और अब आपको क्या लगता है कि जो अभी पाकिस्तानी मिसाइलों ने, पाकिस्तानी शाहीनों ने क्या रवि शास्त्री का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया है? क्योंकि शास्त्री अब ये बात कर रहे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी ये बात नहीं की, टीम इंडिया के भी कोच रहे, कमेंट्री बॉक्स भी वो शेयर करते रहे कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ख्याल आ रहा है कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान? देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े इवेंट देख लें, एशिया कप ले लें, वर्ल्ड के ले, जो भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, दुनिया में उसकी नुमाइंदगी होती है, हाइट बढ़ती है, पैसा आता है। इंडिया पाकिस्तान की अगर सीरीज होगी तो दुनिया उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और क्रिकेट देखने को मिलेगी। हालांकि हमारी टीम उस तरह की नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट में जो 8वें नंबर है उस तरह के प्लेयर नहीं है। मगर पाकिस्तान इंडिया के सीरीज होगी तो पाकिस्तान इंडिया की सीरीज देखने में देखने वालों को बहुत मजा आएगा। मगर अपनी लड़कों की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की इंडिया की है। तो ये चीज जरूर है, मगर सीरीज यकीनी तो वो होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान जो 99 की सीरीज का मैं जिक्र करते रहा हूँ कि वो वसीम अकरम कप्तान थे, मोइन खान नाइब कप्तान थे, वो सीरीज यकीनी तो वो तारीख में पाकिस्तान की ऐसी सीरीज सुबह 7 बजे जाते थे, शाम को 7 बजे आते थे। पाकिस्तान के खिलाड़ी जावेद मियां की कोचिंग में गए थे पर एक अजम से गए थे, हमने जीतना जीतना। तो ये अजम पाकिस्तान इंडिया की सीरीज में हो सकता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के बगैर कोई भी क्रिकेट नामुकम्मल है। 2020 ओडीआई उस तरह की क्रिकेट होती है, रेड बॉल की क्रिकेट है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट होनी चाहिए और दोनों मुल्क के दरमियान ये टेस्ट सीरीज होगी तो बहुत से खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस, खास और अपने खिलाड़ियों को दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है जनाब, एक्सपीरियंस दिखाने का मौका मिलेगा। साजिद खान साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो न सिर्फ साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे बल्कि मुश्तबा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद से, जो हमें अपडेट करेंगे कि आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंक्शन में पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान टेनिस स्टार के साथ और जो दीगर एथलीट है वहां पे हुआ क्या। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साजिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है मुश्तबा हसन ने कि जहां पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक तकरीब हुई और वहां पे आज खिलाड़ियों को पजीराई दी गई। उस हवाले से अपडेट लेंगे क्योंकि इस तकरीब के हवाले से भी काफ़ी कंट्रोवर्सी आई थी जिसको कल ताहिर जमान साहब ने क्लियर भी किया था। मुश्तबा बताइएगा कि क्या अपडेट है इस तकरीब के हवाले से? जी सलमान, आज यहाँ पे जो एथलीट्स जो हैं एशियन एथलीट चैम्पियनशिप में जिसमें गोल्ड मेडल जीता था अरशद नदीम को, उनको 20 लाख रुपए का इनामी चेक दिया गया है। अरशद नदीम के जो कोच हैं या जो ट्रेनिंग
इनकी एथलेटिक्स फेडरेशन है उनको 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है, जो कि अरशद नदीम के ऊपर मजीद काम करेगी और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में जो है वो मजीद अरशद नदीम और मजीद गोल्ड मेडल जीतने के लिए काम आएंगे। इसके अलावा कोच जो है सलमान बट, उनको 6 लाख रुपए का इनाम दिया गया है, जबकि स्नूकर प्लेयर मोहम्मद आसिफ, एहसन रमज़ान को 5-5 लाख, जबकि नसीम अख्तर को 1 लाख का चेक इनाम दिया गया है। इसके अलावा अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान को 21 लाख रुपए, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को 25 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है, जबकि हैंडबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वाश फेडरेशन को 50 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जोडू फेडरेशन को तो उसको 10 लाख, जबकि कराटे फेडरेशन को 30 लाख की ग्रांट दी गई है। इसके बाद अगर बात करें रेसलिंग की, कबड्डी की, तो उनको 30 लाख रुपए, जबकि नेशनल राइफल एसोसिएशन को 70 लाख रुपए, रग्बी यूनियन को 11 लाख रुपए ग्रांट दी गई है और विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन को 20 लाख रुपए, सेलिंग फेडरेशन को 10 लाख रुपए की ग्रांट दी गई, जबकि टेबल टेनिस को 22 लाख, ताइक्वांडो और टेनिस फेडरेशन को 11-11 लाख रुपए की खतीर ग्रांट दी गई है। लेकिन इस हवाले से अगर हम बात करते, अगर हमने एथलीट से बात की तो इस एथलीट्स का ये कहना था कि जो रकम इस वक्त दी गई है वो नाकाफ़ी ज़रूर है, लेकिन चलें एक इनिशिएटिव लिया है हुकूमत ने और इस तरह का अगर मज़ीद आगे फ्यूचर में भी इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो जो एथलीट्स हैं वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए मज़ीद गोल्ड मेडल लाएंगे या मज़ीद परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे और इसी तरह की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर उसमें नजर आएगी। ठीक है जनाब, सुबह में अपडेट कर रहे थे, लेकिन आपने एथलीट का कहा कि एथलीट खुश नहीं है कि उनके दानिश में ये रकम जो है वो कम है, तो एथलीट ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन साजिद खान साहब से जरा क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। साजिद भाई, ये जो एशिया कप के हवाले से जो ये पोस्टर सामने आया है उसमें श्रीलंका का कप्तान नजर आ रहा है, उसमें इंडिया का कप्तान नजर आ रहा है, उसमें बांग्लादेश का कप्तान नजर आ रहा है। अगर नहीं नजर आ रहा तो हमारा कप्तान नजर नहीं आ रहा, ये तो खुली नाइंसाफी है। बहुत बहुत बड़ी नाइंसाफी है, मेरिट का कत्ल किया गया है। एशिया कप इससे पहले भी हुआ था, हमारा लोगो इन्होंने नहीं लगाया, हमारे लोगो इसलिए नहीं लगाया कि एशिया कप हमने कराया था, श्रीलंका में हुआ था। ये तो हमें इन चीजों से बहुत आगे चले जाने, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क ही हम पे पता नहीं क्या क्या करेगा। 2009 से 2025 में क्रिकेट को डैमेज करते हुए आ रहा है और करता रहेगा। इसमें तो हमको खुद को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड को, हमारे प्लेयरों को, हमारे मीडिया, जैसे जीटीवी प्रोग्राम करता है ना, इस तरह दूसरे टीवी को भी प्रोग्राम स्पोर्ट के हवाले करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग नोटिस लेना चाहिए। इंडिया का टोटली बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, हम पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब को जो पाकिस्तान से आए थे ओवरसीज अमेरिका में जो इज्जत मिली है, हमें बहुत प्राउड महसूस करते हैं पाकिस्तानी अवाम। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे स्पोर्ट्स का गिरता हुआ ग्राफ है ना, वो ऊपर नजर आना चाहिए। हमें तमाम टीमों को सपोर्ट करना चाहिए, तमाम चैनलों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी खुशाइन बात है, मगर एक चीज ओवरसीज में जो लोग रहते हैं, जैसे मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्त जिक्र कर, जी टीवी का मेन स्पॉन्सर बनने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अयाज चौधरी, जिसका 11वें एडिशन की टीम लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में खबर भी करते हैं इंशाअल्लाह ताला जी टीवी यकीनी तौर पर अयाज चौधरी साहब टीम ले तो इंशाअल्लाह जी टीवी भी इंशाअल्लाह इनका मेन स्पॉन्सर होगा मीडिया पार्टनर। चलें जनाब। अच्छा साहब भाई, ये बताएं कि अभी कैंप लगा हुआ है और इस सवाल से बड़ी तनकीद की जा रही है कि कैंप में जो है वो प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि डोमेस्टिक का सीजन था, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जारी थी, एक पावर हिटिंग कैंप लगा दिया गया, प्लेयर वहाँ पे चले गए, टीमें डिस्टर्ब हो गई, अब फिर एक कैंप लगाया जा रहा है। मैंने पहले भी ये बात की थी कि इस कैंप के अंदर जहाँ आप इतने सारे प्लेयर्स को बुला रहे हैं, मैंने पर्सनली जो है वो मैसेज किया डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम न्याजी साहब को, जुनेद जिया साहब को मैंने मैसेज किया कि भाई आप एक तरफ अगर प्लेयर बुला रहे हैं, अगर आप पीएसएल से प्लेयर बुला रहे हैं, तो ग्रेड 2 क्रिकेट में जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनकी इतनी सिफारिश नहीं है कि वो ग्रेड 2 में जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकें या वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकें। वो टैलेंटेड हैं, वो बेचारे ग्रेड 2 में जो है वो अपना नाम पैदा कर रहे हैं, वहां पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप ग्रेड 2 के परफॉर्मर को क्यों नहीं बुला रहे हैं? लेकिन कोई कान पे जूं रेंगती नहीं है, कोई अच्छी तजवीज देता है वो सुनते नहीं है कि उनको भी अगर आप इस कैंप में बुला लें, पीएसएल को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं, खुद जो पीसीबी ग्रेड 2 करा रहा है उसको इतनी अहमियत दे नहीं रहा। देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है। जुनैद तो यकीनी तौर पर जनरल तौकीर साहब के बेटे हैं, उसको हमने बड़ी सपोर्ट की जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नदीम खान के साथ है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा अहम रोल कर सीजन काम करते हैं, उनको इस तरह की काम करना चाहिए। जुनैद जिया है, वो मेरिट पर है, तो अगर वो जुनैद जिया अगर ये काम करेंगे, 2 ग्रेड 2 के लड़के हैं, उनको जुनैद जिया के होते अगर ना है तो बहुत बड़ी ज्यादा। दूसरा, अली सलमान साहब लगमिया फिक्रिया, इमरान फरद किसको समझा रहा है जो पाकिस्तान के लिए 100 2020 खेला है, जो फकर मेरे सर पकड़ लिया। इमरान फरद अगर कोचिंग कर रहा है, वो देखो कोचिंग कौन कर रहा है, इमरान फरद किसको समझा रहा है, पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड स्टार इमरान फरद कोई छोटा नाम तो नहीं है ना।
अगर आप जिस तरह के कोचेस पाकिस्तान की टीम के साथ लगे हुए हैं, इससे पहले आपको याद होगा वो शाहिद असलम लगे थे, अभी मुझे किसी से पर्सनल नहीं है, लेकिन बहरहाल इमरान फरद के मुकाबले में, हनीफ मलिक के मुकाबले में इमरान फरद तो एक बड़ा नाम है। तो इमरान फरद तो बैट कैरी भी किया हुआ है पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में, तो इमरान फरद कोई छोटा नाम तो नहीं है। नाम तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, यकीनी तौर पर कामयाब कोच है, टेस्ट क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, और जो मॉडर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिस्टम है ना, उस सिस्टम में यकीन तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग तो ख्वाब रियाज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग बॉलर है, अगर वो लड़कों को बता रहे हैं, लोगों को क्या तकलीफ है, लोग उसको ट्वीट क्यों कर रहे हैं उसके खिलाफ? अगर वहाब रियाज अगर सर तकलीफ मैं बता देता हूँ ना सर, मैं बता देता हूँ तकलीफ ये है कि पूरी जिंदगी उनका जो है वो एक शेन वॉटसन को जो उन्होंने ओवर किया, इसके अलावा आप मुझे बता दीजिए कि उनकी क्या अचीवमेंट है। 6 बॉलों पे 6 छक्के वो खा चुके हैं, 6 मरतबा दौड़ते हुए वापस अपने रनअप पे वो जा चुके हैं, वाइड पे उनको कभी कंट्रोल नहीं रहा, और बाकी चीजों में भी उनका नाम आता रहा है। तो ये तकलीफ है ना सर। ये तकलीफ यकीनी तौर पर हर इंसान को भी होना चाहिए। आपने दर्द लिया कि वो आप विराट कोहली की कबड्डी करते हैं, आप हक और सच की बात करते हैं, तो मेरा सवाल ये पैदा होता है, सिंपल सा सवाल है, आप इमरान फरद को भी पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट बना देना। अगर इमरान फरद ने इतनी क्रिकेट खेली है तो बैटिंग कंसल्टेंट क्यों नहीं है? आप देखिए पावर हिटर अब्दुल रजाक से बड़ा तो कोई नहीं है ना पाकिस्तान में, बेहतरीन ऑलराउंडर, अगर वो पावर हिटर सिखा रहा है तो बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की। अब्दुल रजाक जैसा पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर लड़कों को पावर हिटिंग सिखा रहा, तो पाकिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट अब्दुल रजाक को होना चाहिए, बैटिंग कंसल्टेंट इमरान फरद को हो जाना चाहिए। मगर ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद जो वन मैन शो, उनको सोचना चाहिए। हनीफ मलिक हुआ कि मसरूर, ये हमारे बच्चे हैं, ये तो यकीन तो थ्रो डाउन करने वाले हैं, इनको हम इसलिए नहीं बोल सकते कि ये जो उनको काम दे दो ये वो काम करेंगे। मगर मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगा, बैटिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान की बुनियाद होती है, रीढ़ की हड्डी लेकिन सर होती वही है। बात है ना कि ये जिस मुल्क में यूनुस खान मौजूद है, जिस मुल्क में बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं, इंतजाम मौजूद है, बड़े प्लेयर मौजूद हैं, उस मुल्क में मतलब समझ नहीं आता कि मैं फिर कह रहा हूं कि हनीफ मलिक जितनी मेहनत करता है, हनीफ मलिक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अगर मोंटेसरी की टीचर है ना सर, तो मोंटेसरी को ये तो नहीं है कि मोंटेसरी में अच्छा पढ़ा रही है, ये प्राइमरी स्कूल में अच्छा पढ़ा रही है तो इसका किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दो। देखें, आपने यूनुस खान का नाम लिया है, यूनुस खान अफगानिस्तान को अब छोड़ेंगे नहीं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने जो उनको पकड़ा हुआ, उन्होंने उनको पकड़ा हुआ, यकीन तो अफगानिस्तान उनसे फायदा ले रही है। पाकिस्तान के 10,000 रन बनाए, 34 सेंचुरी, 2009 वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान का काबिलियत तरीन बेहतरीन इंसान है। लकमिया फिक्री है, पाकिस्तान उनकी खिदमत नहीं ले रही, अफगानिस्तान उनकी खिदमत से फायदा ले रहा है, बेहतरीन टीम सेट कर दी है उन्होंने। मगर यूनुस खान वन मैन शो है, अगर यूनुस खान आएंगे तो वन मैन शो आएंगे, उनके साथ उनकी टीम आना चाहिए। तो यूनुस खान टेस्ट मैच के कोच हो सकते हैं। नहीं, यूनुस खान अगर अफगानिस्तान के साथ है, आपके पास शोएब मोहम्मद मौजूद है, आपके पास आमिर मलिक मौजूद है, आपके पास बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिन्होंने बैटिंग में डोमेस्टिक में फिर शौकत मिर्जा, अभी जो कोचेस हैं, शौकत मिर्जा लाला ने पीटीवी को किस तरह नीचे से उठा के ऊपर जितवाया, कोई इनके पास प्लेयर नहीं था। क्या आप नहीं समझते कि शौकत मिर्जा को भी जो है वो इस मीटिंग के अंदर, जो कोचेस की मीटिंग हुई उसमें होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, आपने बहुत प्यारे नाम है, शोएब मोहम्मद, आमिर मलिक को मौका देना चाहिए। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान का 50 टेस्ट मैच खेले, 35 ओडीआई खेले, उनको पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट या फील्डिंग कोच होना चाहिए। आमिर मलिक जैसा पाकिस्तान में बेहतरीन ऑलराउंडर, बड़े बड़ी टीम में वो खेला था, इमरान खान के साथ खेला हो, सलीम मलिक, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ। तो आमिर मलिक, शोएब मोहम्मद को जिम्मेदारी देनी चाहिए। मगर जो आकिब जावेद के साथ जितने भी कोचेस बैठे हुए थे, हारून रशीद फैमिली के लोग बैठे हुए थे, दूसरे लोग बैठे हुए थे, और अब्दुल रहमान, मगर शौकत मिर्जा को नजरअंदाज करना ऐसे है, पाकिस्तान की ग्रास की जो कोचिंग को नजरअंदाज करती है। शौकत मिर्जा आम प्लेयर नहीं थे, पाकिस्तान क्रिकेट से टेस्ट मैच खेलने जाने थे, मगर जावेद मियाद के भाई अगर अनवर मियाद को 12 बना दिया, शौकत मिर्जा हबीब बैंक से ना खेल रहे होते, किसी और टीम से खेल रहे होते, जावेद मियाद कप्तान नहीं होते, तो शौकत मिर्जा टेस्ट प्लेयर हो ठीक है, जाते। टेस्ट खेल जाते। अच्छा, टेस्ट की आपने बात की, अभी सरफराज का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? क्योंकि सरफराज तो सुनने में आ रहा था कि उनको इंडक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अब ना वो क्रिकेट बोर्ड के साथ नजर आ रहे हैं, ना उनके रिटायरमेंट का उनका कहा कि अभी तक मैंने रिटायरमेंट भी नहीं लिया। आप उनके उस्तादों में से हैं, क्या कहेंगे सरफराज का? पता नहीं चल रहा कि गुत्थी किस तरह से सुलझेगी।
देखिए सरफराज एक ब्रांड है पाकिस्तान का। आज भी लोग सरफराज अहमद का जिक्र कर रहे हैं, सरफराज क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सरफराज की आखिरी गुफ्तगू जो आपके साथ इंटरव्यू किया था इंग्लैंड का ईद के ऊपर, तो उसने कहा मैंने क्रिकेट खेल ली है। तो सरफराज को क्रिकेट खेलने दें, आप यकीन माने सरफराज अगर क्रिकेट खेलेगा तो ठीक। पाकिस्तान का बेहतर होगा। अगर सरफराज कोचिंग करेगा पाकिस्तान का फायदा होगा। मुझे ये बता दें, आप रिजवान की बात कर रहे थे, रिजवान के साथ भी, बाबर के साथ भी, शाहिद के साथ कितनी बड़ी ज्यादती रखी है, फिक्री है, पाकिस्तान के सुपरस्टार। मगर रिजवान के साथ तो मुझे लगता है अब आपको मुबारकबाद मैं कहते चलूं, आपका बच्चा तीनों फॉर्मेट कैप्टन होते जा रहा है, आपको क्रेडिट जाता है। सबसे पहले अली सलमान साहब आपने आवाज उठाई थी, जी टीवी ने आवाज उठाई थी, आगा सलमान पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट ठीक। कैप्टन बन सकता है। उसको पिच रीड करनी ठीक। आती है, उसको सबसे अच्छी बात है गेम प्लान पता चल सही। गया है और उसको कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये प्रोग्राम के तवज्जो से जैसे सेंटर कॉन्टैक्ट अब तक अनाउंस क्यों नहीं किया, जैसे कि मैंने सही। पिछले प्रोग्राम भी किया था, सिर्फ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा है जो एक कैटेगरी में, उसका नाम है आगा सलमान। ठीक। अब आगा सलमान को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बनाया जा रहा है, तो आपको मुबारक हो। ठीक है, थैंक यू सो मच साहिद भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। और वजह इसकी सिर्फ ये है कि हम निशानदेही इसीलिए करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और पोटेंशियल प्लेयर का हमें डोमेस्टिक क्रिकेट से ही पता चल जाता है। और साजिद खान साहब चूंकि खुद डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं, इसलिए यकीनी तौर पर ये हमारी बात को फिर सेकेंड भी करते हैं। मुश्तबा ने आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो इवेंट है उसको कवर किया और वहाँ पर फिर उसके बाद खिलाड़ियों से कुछ उन्होंने बात भी की। जब टेनिस स्टार एहसान उल हक वहाँ पर मौजूद थे, जुनैरा खान वहाँ मौजूद थी, अबू हुरैरा वहाँ मौजूद थे, इसके अलावा स्नूकर से हसन रमजान, नसीब अख्तर वहाँ पे मौजूद थे। तो एक सितारों की कहकशा थी जो इस इवेंट का हिस्सा बनी थी। खिलाड़ियों ने इस इवेंट के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम एथलीट्स जो हैं, हमारी यही होती है कि मुल्क में एक्नॉलेजमेंट हो, रिकग्निशन हो, और इस हाईएस्ट लेवल पे अगर उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है तो आई थिंक इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग, इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग एज वेल। एंड आई थिंक इससे इनको हौसला अफजाई होगी। फेडरेशन को ग्रांट्स मिली हैं, कम मिली हैं, ज़्यादा मिली हैं, वो डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक स्टेप लिया गया है और मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने में ये दूसरी इनकी एक्टिविटी है। तो अल्लाह करे ये एक्टिविटीज़ हर महीने हो या हर 2 महीने बाद हो। देखिए PSB का ये एक अच्छा प्लान है, मैं समझता हूँ, और यही हम चाह रहे थे कि कोई भी प्लेयर अगर इंटरनेशनल में परफॉर्म करता है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि यार अगर मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगा, ब्रॉन्ज लाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा। तो जैसे आज यहाँ पर बात हुई कि इन्होंने न्यू पॉलिसी निकाली है, मुझे उम्मीद है कि इस पे बेहतर से बेहतर काम होगा। मैं साउथ एशियन चैम्पियनशिप खेलने गई थी नेपाल काठमांडू। उधर मैंने अंडर 15 अंडर 19 में एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इस वजह से मुझे कैश प्राइज़ मिला था। थैंक यू वेरी मच टू PSB। और आगे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हम आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई राउंड खेलें, पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लाएं, जो अभी बाहर हो गया टेबल टेनिस में, और टॉप 20 में आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ PSB का कि उन्होंने मुझे अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट किया और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान को ओलंपिक गोल्ड मेडल भी टेबल टेनिस पे हासिल करवाऊँ। मैं इसको प्राइज़ नहीं समझता बेसिकली, क्योंकि ये प्राइज़ मनी एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए समझ लें बहुत लो लेवल पे चले जाती है, जहाँ पे लोकल टूर्नामेंट पे इतनी प्राइज़ मनी होती है मैं कि जो हम क्लबों में खेलते हैं लोकल अपने शहरों में। तो एक गोल्ड मेडलिस्ट को जिसके पास 4 ब्रॉन्ज हों और एक गोल्ड मेडल हो, 8 साल बाद उसे 1 लाख रुपए दिया जाए, ये उसकी तजलील है प्लेयर की। तो मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि जो कौमें अपने हीरोज़ की कदर नहीं करती तो फिर ज़ाया कर देती हैं उनको। तो मेरे लिए बड़ी अफसरदगी से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मेरे लिए प्राइज़ नहीं था, ये एक बीक के तौर पे मुझे मिला। तो फिर भी उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। नाज़रीन, आपने सुना कि प्लेयर्स ने जो इस हवाले से क्या अपने ख्यालात का इजहार किया। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।